सम्मान्य साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आज का सत्संग जो है बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, ऐसे संत मत का आयोजन बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर कोई करा ले, इससे बहुत लाभ होता है। इस संतमत सत्संग को संत जन सत्संग यज्ञ भी कहते हैं। उनके नाम पर, बच्चे के नाम पर ऐसे यज्ञ हो रहा है। यह यज्ञ जो है लोक परलोक दोनों बना देता है। अंत में अर्थ, धर्म, काम साथ ही साथ मुक्ति रूपी फल को भी प्रदान करते हैं। लेकिन इस यज्ञ में यह अभी ज्ञान यज्ञ हो रहा है। सत्संग यज्ञ ज्ञान यज्ञ कहा गया है। सत्संग, सत का संग हो रहा है।
ज्ञान का संग हो रहा है। सत्य जो है ज्ञान स्वरूप ही है। अभी जो है सत्य का संग हो रहा है, विशेष ज्ञान का संग हो रहा है। कर्ण से आप लोग संत ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं, संतों के ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। समझ लीजिए, संतों के वचन, वेद उपनिषद संतों के वचन कर्ण के द्वारा हवन हो रहा है। सोचिए यह कैसा यज्ञ है। और सब यज्ञ में हवन कुंड बनता है, और इस सत्संग यज्ञ में हर मानव के साथ 2-2 हवन कुंड रहता है। कर्ण के द्वारा संतों के वचन हवन हो रहा है। हवन करते करते संतों के वचनों का जो हवन हो रहा है, तो हवन करते करते उस यज्ञ कुंड से कौन कौन से देवता प्रकट होंगे, कौन कौन से फल प्रकट होते हैं। यहाँ तो देवता सद्गुरु ही है, इस यज्ञ के देवता सद्गुरु है। लेकिन कौन कौन सा फल प्रकट होता है? अर्थ, धर्म, काम, अंत में मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति होती है। सोचिए, ऐसे यज्ञ को करने से कितना लाभ होता है। और सब यज्ञ में जौ, तिल, अक्षत, बहुत तरह के साकल उस हवन कुंड में हवन किया जाता है। लेकिन ऐसे यज्ञ जो है, इस ज्ञान यज्ञ में संतों के वचन कान से श्रवण कर रहे हैं, तो समझ लीजिए हवन हो रहा है, कर्ण की शुद्धि हो रही है। तो ऐसे यज्ञ जो है, अभी बम जी के पिताजी का क्या नाम है? सियाराम यादव। सियाराम यादव के 2 पोता का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। आगे बम जी बढ़े, फिर माता, उनकी जो माता जी है वो बोले दोनों पोता का जन्मदिन मनाया जाएगा। तो फिर से आज यहाँ पर यज्ञ प्रकट हो गया। कल समापन हुआ था, आज फिर यज्ञ प्रकट हो गया। आज उस बच्चे के माता पिता बहुत खुश हैं, क्योंकि अपने बच्चे के जन्मदिन मना रहे हैं। भंडारा प्रसाद भी है, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का भी भंडारा हो रहा है, और प्रसाद ग्रहण करेंगे वो भी भंडारा होगा, भोजन का भी भंडारा होगा। हर तरह से भंडारा ही भंडारा है। तो यह जो है, अभी जो ज्ञान का भंडारा हो रहा है, तो समझ लीजिए ये सर्वश्रेष्ठ भंडारा है। भोजन तो सबको किसी न किसी तरह से मिल ही जाता है, अभी कोई कमी नहीं है। लेकिन इस जीवात्मा को जो अभी भजन रूपी भोजन का भंडारा दिया जा रहा है,
ये प्रभु के परम प्रभु परमात्मा के असीम कृपा से ऐसे भंडारा जीवात्मा को मिल पाता है। सद्गुरु के कृपा से ऐसा भंडारा जीवात्मा के लिए मिल पाता है। ऐसे भंडारा प्रसाद को ग्रहण करके, ऐसे भजन रूपी भोजन को यह जीवात्मा प्राप्त करके प्रकाशवान हो जाता है। यह जीव निर्मल हो जाता है। जीव को ही मन कहते हैं। अभी तो मन को ही पकड़ पाएंगे। मन जब निर्मल हो जाता है, यही मन निर्मल होते होते फिर ये सूरत का रूप ले लेता है। फिर यह मन सूक्ष्म कारण महाकारण का भेदन करके यही मन चेतन स्वरूप हो जाता है। ये चेतन मन हो जाता है। सोचिए, यही जो अभी पिंडी मन है, यही सूरत बनता है। परमात्मा से सूरत जुड़ गया तो ये निर्मल हो जाता है। फिर यही मन आगे चेतन मन हो जाता है, चेतन स्वरूप। फिर यही चेतन मन, चेतन आत्मा से परमात्मा का ज्ञान होता है। सोचिए, यही चेतन मन परमात्मा का दर्शन करता है। चेतन आत्मा से ही परमात्मा का दर्शन होता है। वह ज्ञान स्वरूप है। चेतन मंडल जो है वह विशेष ज्ञान है। चेतन के नेत्र से परमात्मा का दर्शन होता है। तो चेतन के नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से जो इस शरीर में जो जीव है, उस जीव के नेत्र से जीव चेतन स्वरूप हो जाता है। और उस जीव के नेत्र से परमात्मा का दर्शन होता है। तो सोचिए, परमात्मा का दर्शन करते करते, परमात्मा का दर्शन करते करते चेतन का भी आवरण झड़ गया। अब चेतन मन भी खत्म हो गया, चेतन मंडल भी झड़ गया। तब कौन रहा? दर्शन करते करते उस परमात्मा में हम प्रभु हम। अब अभी मान लीजिए हम हैं। अब हम चेतन स्वरूप, हम चेतन मन परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन करते करते हम चेतन मंडल का आवरण झड़ गया। चेतन का आवरण झड़ गया तो कौन बचा? फिर भी वो रहते ही हैं। चेतन का आवरण झड़ गया, फिर भी अपने स्वरूप में स्थित हो गए। फिर भी देख रहे हैं कि हम सर्वत्र हैं, सदा से हैं। न मेरा जन्म होता है, न मेरी मृत्यु होती है। हम सदा से हैं। फिर भी सर्वत्र हम अपने आप को देख रहे हैं कि मेरा नाश कभी होता ही नहीं है। वही परमात्मा है, परम आत्मा। सोचिए, वही परमात्मा है। तो वो परमात्मा सबके अंदर है, सबके बाहर है। वो सदा से है। न उनका जन्म होता है, न उनकी मृत्यु होती है। वही आत्मा संसार का आधार है। वहीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, अंत में भी सब झड़ गया तो भी वो है। इससे पता चलता है
वो सदा से है, सबके भीतर है, सबके बाहर भी है। इसीलिए संत कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी है, जो जिंदों में रहकर न जिंदा कहाता, जो मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहाता। अब बताइए, मुर्दा से वही मन जो है वह जीव निकल गया, मुर्दा से वह जीव निकल गया, इसीलिए वो मुर्दा बन गया। अब मुर्दा में वो जो परमात्मा जो सदा से हैं, सर्वत्र हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो गए, अब वो मुर्दा में भी है। बताइए, वो परमात्मा मुर्दा में भी है, मुर्दों में रहकर, मुर्दा में है लेकिन न मुर्दा कहता, मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहता, जो जिंदों में रहकर न जिंदा कहता। वो परमात्मा जो है मुर्दा में है, लेकिन वो उसको मुर्दा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा से तिल भर खाली नहीं है, वो सर्वत्र है। पहले इस पर मैं विचार करती थी कि सूखा वृक्ष है तो सूख गया तो उसमें परमात्मा कैसे हो सकते हैं, तो सूख गया, पर जब परमात्मा निकल जाते हैं तब तो वो सूख गया। लेकिन देखिए, परमात्मा की शक्ति रहती है, परमात्मा की शक्ति जो जीव है वो उसमें है। चेतन स्वरूप लोग तब बन जाते हैं जब सारे मंडल, सारे आवरण, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण को साधन विशेष के द्वारा सद्गुरु से युक्ति लेकर के जब सारे आवरण को उतार देते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण रूपी आवरण जो है उसको उतार देने पर जीव जो है चेतन स्वरूप हो जाता है। जीव से तीनों गुण झड़ जाता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण झड़ जाता है। सारे आवरण उतर गया, तीनों गुण झड़ गया। अब उसके अंदर पंच पाप, उसके द्वारा पंच पाप नहीं हो सकता। जो चेतन स्वरूप सद्गुरु जो वो सद्गुरु ही होते हैं, तो उससे पंच पाप नहीं होगा, उससे छहो विकार नहीं होगा। सारे तत्व जो है सब झड़ जाते हैं। लेकिन परमात्मा, विचार कीजिए कि परमात्मा चेतन आवरण भी झड़ गया तो भी वो है। अब उसी में, उसी स्वरूप में वही अपना रूप है, वही आप हैं। जितने रूप अभी देख रहे हैं समझ लीजिए अनेक हो गए, उनसे जो स्फोट हुआ तो उसके कारण अनेक हो गए। जब उस शब्द को सुनते सुनते उस परमात्मा में एक मेक हो जाएंगे, वो शब्द भी झड़ जाएगा, तो आप ही रह जाएंगे, आप एक हो जाएंगे, अनेक से आप एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। इसीलिए जान लीजिए, अभी जितने हम लोग हैं सब एक ही हैं, एक ही हैं। जब उस एक को जान लेंगे, किसी से शत्रुता नहीं रहेगी, सबसे उतना ही प्रेम रहेगा, सबसे उतना ही प्रेम रहेगा। इसलिए संत मत के ज्ञान जो है, इस संत मत के ज्ञान को सब नहीं समझ पाते हैं। जिसके अंदर थोड़ा सा भी संत मत का ज्ञान जिसके आचरण में उतर जाता है, तब देखते हैं वो परोपकारी हो जाते हैं। परोपकारी, वो चाहते हैं बहुतों का कल्याण हो, बहुतों का कल्याण हो, सबके मन पर
सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश पड़े, सब प्रकाशमान हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। सब जो जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं, इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाए। 84 का चक्कर जो यह जीव काटते रहता है, इससे सबका छुटकारा हो जाए, सबके जीवन में शांति आ जाए, सब उस परम आनंद को प्राप्त कर ले, परम सुख को प्राप्त कर ले, सब को अंदर में चैन मिल जाए, सब इस शरीर रूपी घर में अपने घर को भी देख ले, जीवन काल में अपने घर में सुखमना रूपी घर में निवास कर जाए, ताकि इसको फिर अशांति के तरफ नहीं जाना पड़े और सब माँ के गर्भ रूपी घर में नहीं जाना पड़े, भारी दुख नहीं सहना पड़े। जो सुखमना रूपी घर में निवास कर जाते हैं, सुखमना रूपी घर में विश्राम कर लेते हैं, तो फिर उसको हार मांस रूपी घर, माँ के गर्भ रूपी घर में प्रवेश नहीं करना पड़ता है। इसीलिए जिसके ऊपर ज्ञान का प्रकाश पड़ जाता है, वो परोपकारी हो जाते हैं। बताइए, जब विचार करेंगे तो ये जो बजरंग है, शमशेर, बच्चा परिश्रम करके कमाता है, इतना कम उम्र है, या कपिल बाबू की तरफ ही देखी, लेकिन देखने में तो लगता है कमा के खाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धनवान यही है कि नहीं? सबसे बड़ा धनवान। इनके लिए प्रकृति अनुकूल हो गई, ये चाहते हैं तो महात्मा को बुला लेते हैं, इनके घर में वैसी व्यवस्था हो जाती है, और कोई चाह करके भी सत्संग यज्ञ नहीं करा पाते, क्योंकि उनके लिए वैसा माहौल अनुकूल नहीं है, परिवार अनुकूल नहीं है, वैसी व्यवस्था नहीं हो पाती है। सोच करके भी सारी व्यवस्था रहते हुए, धन रहते हुए, जन रहते हुए, व्यवस्था रहते हुए भी सब कुछ प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। सब कुछ प्रतिकूल है, अनुकूल है तो ईश्वर की असीम कृपा है, इससे पता चलता है ईश्वर की असीम कृपा है, तब ऐसे यज्ञ करा लेते हैं। तो देखिए, इसीलिए बच्चे के जन्मदिन पर यह सत्संग का आयोजन हो रहा है। विचार करेंगे आप लोग कि जैसे बम बम जी अभी अपने बच्चे के नाम पर सत्संग करा रहे हैं, तो इनके अंदर कुछ न कुछ सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश पड़ा है। तो इसी तरह से जो सद्गुरु से जुड़ जाते हैं, तो उसका मन प्रकाशवान हो जाता है, और ऐसे ज्ञान यज्ञ करा लेते हैं। नहीं तो लोग भोज भंडारा कर लेते हैं, जन्मदिन के अवसर पर केक कटवाते हैं, भोज भंडारा करते हैं, बहुत तरह से करते हैं। तो वो सब जो करते हैं, तो समझ लीजिए वो माया में रह कर के माया का खेल करते हैं, माया में रह कर के माया का खेल। लेकिन ऐसे यज्ञ करा लेना बच्चे के नाम पर, माता पिता के नाम पर, पुण्यतिथि के अवसर पर, पितृपक्ष के अवसर पर, किसी तरह से ये यज्ञ जो करा लेते हैं, तो ये विशेष यज्ञ हो गया, विशेष कार्य हो गया। तराजू के एक पलड़ा पर इस यज्ञ के फल को दे दीजिए, और दूसरे पलड़ा पर इधर पूरे संसार की संपदा दे दीजिए, या जीवन भर जो मेहनत किए हैं उस परिश्रम के फल को तराजू के दूसरे पलड़ा पर दे दीजिए, तो भी वह पलड़ा हल्का रहेगा। यज्ञ के फल को एक पलड़ा पर दे दीजिए, तो इस पलड़ा में बहुत वजन रहेगा। लंकिनी
लंका नगरी में जब हनुमान जी प्रवेश करने लगे थे तो उस समय लंकिनी मार्ग को रोकने के लिए आ गई थी। तो हनुमान जी वहाँ पर उसको घुसा लगा दिए, मार्ग रोक रहे थे तो घुसा लगा दिए। तो वो बहुत ज़ोर से उनको उसके ऊपर प्रहार हुआ, खून वमन कर दी है। तब होश में आकर के कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग कर, धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। हे तात, स्वर्ग के सुख को और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़ा पर दे दीजिए, और आपका जो दर्शन हो रहा है उस सुख को तराजू के दूसरे पलड़े पर दे दीजिए। मुझे संत का दर्शन अभी हो रहा है, उस सुख को तराजू के दूसरे पलड़े पर दे दीजिए। तो यह पलड़ा जो है एकदम भारी रहता है। संत का दर्शन हो जाए, सद्गुरु का दर्शन हो जाए, संत वचन सुनने को मिल जाए तो समझ लीजिए बहुत पुण्य अर्जित हो गया, मोक्ष का फल प्राप्त होता है। यहीं से तो बंधन से छूटना शुरू हो जाता है। अभी आप लोग जहाँ तहाँ से यहाँ पर आ गए, माया से हट करके। शुरू में तो भीतर से जब मजबूत हो जाएंगे, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म देखने लग जाएंगे, तब तो घर परिवार में भी रहेंगे तो माता पिता बच्चे परिवार सब में वही ब्रह्म दिखेगा। लेकिन शुरू में अभ्यास करना पड़ता है, शुरू में उस माया से निकलना पड़ता है। फंस जाते हैं, उससे आसक्ति हो जाती है, मैंपन आ गया है तो माया ही माया है, तो उससे हट करके आप लोग आ गए हैं। किसी तरह से संसार रूपी जल को टार टार करके आप लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो समझ लीजिए इतना देर के लिए बंधन से छूटे कि नहीं, इतना देर के लिए शरीर भी मुक्त हुआ कि नहीं, जीव भी मुक्त होगा। जितनी देर के लिए आप गुरु मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप हो रहा है, मन को संसार के नाम रूप से हटा करके मंत्र में लगा रहे हैं, तो उतना देर के लिए समझ लीजिए मुक्त हो गए, उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उस प्रकाश से जुड़े हुए हैं। जितनी देर के लिए आप संसार से मन को हटा करके सुखमना के तरफ मन को लगा रहे हैं, सुखमना में जोर जबरदस्ती स्थिर कर रहे हैं, अस्थिर भी कर दिए, कुछ देर भी मन अस्थिर हो गया तो उस समय समझिए दृष्टि योग भी हो जाता है। जहाँ मन है वहीं दृष्टि है, वहीं दिख रहा है तो दृष्टि योग हो रहा है। उतना देर के लिए मुक्त हो गए, प्रकाश से जुड़ गए हैं तो उतना मुक्त हो गए हैं। फिर तो आगे होते होते एक दिन ऐसी छुटकारा मिल जाएगी, सदा के लिए सारे बंधनों से छूट जाएंगे। यही अभ्यास करते करते एक दिन पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए हर समय सुंदर कर्म हो, उसके लिए संत के ज्ञान में चलना पड़ता है। संत के ज्ञान में चलने लग जाएंगे तो आप धीरे धीरे प्रकाशवान होने लग जाएंगे, बंधन से छूटने लग जाएंगे। नहीं तो सुंदर कर्म नहीं हो पाता है। माया में रहेंगे तो आसक्ति रख करके कर्म होता है। एक जगह की बात है कि एक किसान छोटा छोटा बगीचा लगाया, वृक्ष लगाया, फिर अपने बगीचा में घेरा दे दिया। वहाँ पर बहुत हरा भरा घास है, चारों तरफ घास ही घास है। गाय जब चरती है तो जिधर घास देखती है
तो घेरा तोड़ करके भी चाहती है उसमें घुस जाए। तो एक गाय जो है उस किसान के घेरा को तोड़ करके घुस गई और घास खाने लग गई। तो किसान जो था वो लाठी लेकर के दौड़ा। जैसे लाठी लेकर के दौड़ा 2-4 लाठी गाय को दिया तो गाय जो भागने लगी, घेरा था, मार्ग दिख नहीं रहा था, इस तरह से भागी। एक जगह पत्थर था, पत्थर पर पड़ा और उधर से लाठी भी बरस रहा था। गाय का वहाँ फिसल गया, गाय के रीढ़ के हड्डी टूट गया और उस कष्ट से जो है गाय मर गई। जैसे मर गई तो अब गौ हत्या जो है वो पाप जो है प्रकट हो गया। गौ हत्या के पाप जो है प्रकट हो गया और प्रकट हो करके उस किसान के पास पाप जाता है और कहता है कि मैं गौ हत्या का पाप हूँ, मैं पाप हूँ, तुम ही गौ हत्या किया है, इसीलिए अब मुझे तुम स्वीकार करो। यह पाप अब तुमको लग गया, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, तुम पाप किया है। अब वो किसान देखिए अंधकार में रहने वाला कितना चतुर होता है, अपने आप को चतुर बनने की कोशिश करता है, पाप करते जाता है, फिर भी सोचता है मैं बहुत चतुर हूँ, होशियार हूँ। अब वो कहता है कि देखिए आप मुझे नहीं लग सकते हैं, ये हाथ न मारा है आपको, ये हाथ लाठी नहीं उठाता तो गौ हत्या नहीं होता। तो इस हाथ के देवता इंद्र के पास से इशारा मिला है, इसका देवता इंद्र है, जाइए इंद्र को लगिए, आप इंद्र को लगिए। इंद्र के पास वह पाप गया, कहता है आपके द्वारा जो है गौ हत्या हुआ है, आप मुझे स्वीकार कीजिए। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, वो जो किसान है वो बोला है कि आप ही हाथ के देवता हैं, तब आपको यह पाप लग गया। बोला नहीं, ये हाथ जो है बुद्धि कही हाथ को बुद्धि आज्ञा दे कि गौ बगीचा में घुस गया है, इसलिए तुम इस गौ को मारो। तो बुद्धि आज्ञा दी तब तो यह हाथ लाठी उठाया। इसलिए बुद्धि के देवता जो है ब्रह्मा जी है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी है। आप जो है ब्रह्मा जी को लगी, यह पाप ब्रह्मा जी को लगी, ब्रह्मा जी स्वीकार करेंगे आपको। तो ब्रह्मा जी के पास वह पाप गया कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आप ही बुद्धि के देवता आप हैं, इसीलिए इस पाप को आप स्वीकार कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बुद्धि वैसे काम नहीं करती है। मान लीजिए बुद्धि काम भी की, बुद्धि आज्ञा भी दी, तो पैर चल करके गया कि नहीं? तो पैर जो है, पैर के देवता, इस चरण के देवता भगवान विष्णु है। विष्णु को लगिए जा करके, देखिए इस मानव के चतुराई, आप विष्णु को लगिए जा करके। तो भगवान विष्णु तो ज्ञान के देवता है, उनके चरण की पूजा होती है। तो विष्णु भगवान के पास वह पाप गया कि आप मुझे स्वीकार कीजिए, आपके द्वारा पाप हो गया है, क्योंकि चरण के देवता आप हैं, आपके चरण की ही पूजा होती। बोले देखो जी ठीक है, इसका इंसाफ जो है अभी मैं तुमको स्वीकार नहीं करूँगा, अभी तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस हो जाओ। मैं कल वहाँ आऊँगा, जहाँ से तुम आए हो वहाँ कल आऊँगा, जहाँ पर तुम प्रकट हुआ है वहाँ कल मैं पहुँच जाऊँगा। विष्णु भगवान क्या करते हैं, अपनी माया से एक गौ को प्रकट कर लेते हैं, ग्वाला बन जाते हैं
और गौ को उसी के बगीचा में घुसा देते हैं। जैसे बगीचा में गौ घुसी वैसे ही वह किसान फिर दौड़ा लाठी लेकर के। तो इधर से ग्वाला दौड़ा, ठहरिए ठहरिए। बोले ठहरेंगे, गौ घुस गई है, ठहरेंगे हम। तो बोले किसका खेत है? बोला ये खेत किसका है? मेरा खेत है, तुम देख नहीं रहे हो, मैं पहरा कर रहा हूँ, मेरा खेत है। तो ये लाठी किसकी है? जिस लाठी को आप पकड़े ये लाठी किसकी है? बोले मेरा लाठी है, देखते नहीं हो मैं पकड़ा हूँ लाठी को, मेरा लाठी है। तो हाथ किसकी है? मेरा हाथ है, देखते ना कितना मजबूत हाथ है, मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, मैं हूँ, मैं, मेरा पैर है, मेरा हाथ है, मेरा शरीर है। तब तो मैं मारने के लिए दौड़ा। जब तुम्हारा लाठी है, तुम्हारा ही हाथ है, तुम्हारा ही पैर है, तुम्हारा ही शरीर है, तो पाप किसको लगेगा? तुम गाय को मारा था, तुम न मारा, तो पाप को तुम न स्वीकार करेगा? तो पाप तो तुमको लगेगा ना। देखिए ये मनुष्य जो है पाप कर लेता है, झूठ बोल देता है, व्यभिचार कर लेता है, चोरी नशा हिंसा सब तरह से कर लेता है, बहाना बना देगा। घर परिवार में भी कुछ न कुछ गलती करते रहता है, नाम लगा देता है दूसरे का। इसीलिए हर समय पाप से बचिए। अब पाप से वही बच पाएंगे क्योंकि पंच पाप जो है होता है अंधकार में रह कर के होता है। तो अंधकार में यदि नहीं रहेंगे, आप प्रकाश में चले जाएंगे, तो प्रकाश में पाप दिखेगा। कोई भी पाप के तरफ, किसी भी पाप के तरफ आगे बढ़ेंगे। गलत विचार भी अगर प्रकट हो गया है, मन से कुछ गलत सोच रहे हैं, ज्ञान में रहने पर तुरंत डर होगा, अरे मैं गलत सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ। गुरु महाराज तो सब जानते हैं, परमात्मा सब जानते हैं। गलत सोच रहा हूँ, इसका फल तो दुख हो जाएगा। तुरंत गलत सोचना छोड़ दें। किसी तरह की चोरी नहीं करेंगे। अपना परिवार में भी भाई का हिसाब ही नहीं। नशा सेवन, किसी तरह के नशा का सेवन नहीं होगा। अगर भजन बनाना चाहते हैं, प्रकाशवान रहना चाहते हैं, तो चाय तक का सेवन नहीं करना चाहिए, चाय तक नहीं पीना चाहिए। सोचिए समय कहाँ है, आगे मृत्यु खड़ी है। जब मर जाएंगे, शरीर खत्म हो जाएगा, बताइए जब शरीर खत्म हो जाएगा तो यही जीवात्मा अगर भैंस के शरीर में चल गया तब कहाँ से चाय मिलेगा? किस तरह से वो भूख प्यास से तड़पती है। यही जीवात्मा बकरी शरीर में, कुत्ता शरीर में, बिल्ली शरीर में चला गया, तब कहाँ से मिलेगा? तब क्या होगा? विचार कीजिए। चाय, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा और सब जो भी दारू शराब है, किसी तरह के नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी तरह के नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए त्रैकाल संध्या कीजिए, पंच पाप नहीं होगा। हिंसा, कठोर वचन, देख रहे हैं बच्चे के नाम पर यह सत्संग यज्ञ हो रहा है। किस तरह से अपने बच्चे को प्यार करते हैं, उनके नाम पर सत्संग करा रहे हैं। तन मन धन से समर्पित है इस यज्ञ में। अगर अभी के समय में लोग माता पिता को भी कठोर कठोर वचन कहते हैं, माता पिता को भी कठोर वचन कह देते हैं। भूल से भी अपने माता पिता को कठोर वचन नहीं कहिए। अपने वो माता पिता आपके लिए क्या नहीं किए, कठोर वचन नहीं कहिए। वो हिंसा जो है, कठोर वचन बोलते हैं, समझिए वो भी पाप है, वो हिंसा में ही आता है। और जीव हत्या, जीव की हत्या किसी तरह से नहीं करना चाहिए।
एक अनिवार्य हिंसा होता है। मान लीजिए खेत में इधर उधर मच्छर मक्खी जन्म ले रहा है तो दवाई देना ही पड़ता है। खेत में बहुत तरह से आप सब्जी वगैरह धान गेहूँ बहुत तरह से लगाते हैं, उसमें कीटाणु लग जाता है तो उसमें दवाई देना ही पड़ता है। तो वो हिंसा जो है अनिवार्य हिंसा है। उसके लिए संत कहते हैं कि वो हिंसा जो हो जाती है वो करना ही पड़ जाता है। तो उसके लिए जो है कुछ धन, जितना धन हुआ है उसमें तो कुछ धन जो है ऐसे धर्म के कार्य के लिए निकाल दीजिए। जहाँ भी सत्संग यज्ञ हो तो वहाँ पर वह धन, कुछ धन जो है वहाँ पर लगा दीजिए, तो परोपकार के कार्य में वह धन लग जाएगा। सत्संग होगा, बहुतों का कल्याण होगा, तो उससे धन की शुद्धि हो जाती है। नहीं लगाएंगे, धन नहीं लगाएंगे, धन की शुद्धि नहीं करेंगे। धन की शुद्धि करते रहना चाहिए। रोज रोज कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से हिंसा हो जाती है। सूक्ष्म सूक्ष्म कीड़े सब जो है, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कीड़े सब हैं। चावल धोते हैं उस समय भी हिंसा हो जाती है, चलते फिरते हैं उस समय भी हिंसा हो जाती है। किसी न किसी तरह से हिंसा होती रहती है। तो इसीलिए कुछ न कुछ धन की शुद्धि ऐसे ऐसे आयोजन हो तो उसमें अपने अपने धन को लगाना चाहिए। धन की शुद्धि होती है। नहीं जब शुद्धि करेंगे उसके लिए भी संत कहते हैं तो या तो वो धन जो है जोग में लगाइए, नहीं तो भोग में लगता है, नहीं तो ऐसे ऐसे आफत आता है रोग में चला जाएगा। ऐसे ऐसे आफत आएंगे, धन का दुरुपयोग हो जाएगा। ऐसे ऐसे यज्ञ में यदि लगा देते हैं तो सदुपयोग होगा। उस धन से इतना बड़ा काम होता है, यही लोक सुखी परलोक सुखी। परलोक के लिए भी वह धन अमानत हो जाता है। कहेंगे कैसे परलोक में कैसे वह धन जाएगा? एक तो शुद्ध हुआ, इस लोक में शुद्ध हो गया, धन शुद्धि हो गई, अब वह किसी तरह से बाधा कष्ट बन करके नहीं आएगा। अब परलोक आगे के लिए जमा हो जाता है। संत कहते हैं इस चीज़ को कि आगे के लिए वो श्रीमान के कुल में जन्म लेते हैं। मन की भी शुद्धि किए हैं, तन की भी शुद्धि सेवा करके किए हैं, मनुष्य शरीर मिलेगा ही, लेकिन श्रीमान के कुल में जाएंगे जहाँ पर कोई कमी नहीं है। अर्थ धर्म काम मोक्ष की हर तरह से जहाँ पर सारी व्यवस्था है, उस घर में जन्म लेंगे, धनवान घर में जन्म लेंगे। वहाँ सोचना नहीं पड़ता है, जन्म लेने पर सारे सुख सुविधा। अब फिर आते ही सत्संग मिल जाता है। कुछ न कुछ वह पुण्य बम जी का वो लड़का बेटा जो है करके आया है, तब सत्संग हो रहा है। इसीलिए पंच पाप नहीं होना चाहिए। और झूठ सारे पाप के बाप है, जान लीजिए। लोग झूठ का कोई वैल्यू ही नहीं देता है। छोटी छोटी बात में झूठ बोलते रहेंगे, मजाक में झूठ बोलते रहेंगे, और वो सब पाप के बाप है झूठ। बच्चे के जन्मदिन पर हो रहा है, एक जगह की बात है, एक ब्राह्मण का बच्चा था, उसका पति तो ख़त्म हो गया था, ब्राह्मण ख़त्म हो गया था, ब्राह्मणी थी। तो गांव के बहुत से बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे। तो ब्राह्मणी के भी मन में हुआ, बहुत गरीब थी, किसी तरह परिश्रम करके पैसे कुछ बचा के रखे थे। तो उसके मन में हुआ कि मैं अपने बच्चे को भी गुरुकुल में पढ़ाऊँ। बच्चे को गुरुकुल में भेजने की तैयारी करने लगी, सारी व्यवस्था हो गई। सबके माता पिता, सबके गार्जियन जा रहे थे, सबके बच्चे जा रहे थे गुरुकुल, तो अपने बच्चे को भी साथ लगा दी। जैसे बच्चे जाने लगा, सब कुछ माँ समझा दी, बेटा जा रहे हो गुरुकुल, माँ सत्संगी थी, गुरुकुल जा रहे हो बेटा, पंच पाप नहीं करना, कोई भी पाप तुम्हारे द्वारा नहीं हो।
और सारे पाप का बाप झूठ है। बेटा झूठ भूल से भी नहीं बोलना, कुछ बीत जाए झूठ नहीं बोलना। और समझा भी रही थी। अब 25 असरफियाँ अपने बेटे के वो जैकेट के जेब में दे करके सी दी कि जब भी तुमको पैसे की ज़रूरत पड़े तो इसमें से एक असरफी निकाल लेना, खर्च करके जो भी खर्च होगा फिर उसमें रख करके इस तरह से सील देना, तब यह धन जो है सुरक्षित रहेगा। बोला ठीक है माँ। वो उस बच्चे को भी सारे बच्चे के साथ लगा दिए माँ, साथ कर दिए। सारे बच्चे जा रहे हैं, उनके गार्जियन भी है, जा रहे हैं। रास्ते में जंगल पड़ता था, जंगल में पहुँचते ही सबको वहाँ के लुटेरा जो था सबको घेर लिया, घेर करके सबका धन छीन लिया। सबका जितना धन था सबके साथ टटोल टटोल करके छीन लिया। इस बच्चे को भी टटोला, जैकेट वगैरह सब देखा, तो इस बच्चे के पास कुछ नहीं मिला। तो वो लुटेरा का जो सरदार था वो फिर से देख रहा था, बोला अरे बच्चे तुमको तुम्हारी माँ कुछ नहीं दी है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो बच्चे बोला कि हाँ मेरे पास भी है, मेरे पास 25 असरफी है, मेरी माँ भी दी है, यहाँ पर जैकेट में दे करके सी दी है। तो सही में जब वो लुटेरा का सरदार देखा, बोला कहाँ है, कहाँ है? बोला देखिए ना यहाँ पर है, बता दिया देखिए यहाँ पर है। तो सही में देखा, सिलाई को खोला तो 25 असरफियाँ निकला। तो उस लुटेरा का सरदार कहता है बच्चे देखो मैं तो 1-2 बार टटोला भी तुमको, तुम्हारे पास तो पैसे में कुछ मिला ही नहीं, तुम बच भी सकता था, तुम क्यों सत बता दिया कि हाँ मेरी माँ भी 25 असरफियाँ दे करके सील दी है, तुम झूठ बोल देता, क्यों सत बोल दिया? अब तो मैं तुम्हारा असरफी ले लूँगा। बोले ऐसी बात नहीं है, मेरी माँ जो है सत्संगी है, मेरी माँ सत्संगी है, और मेरी माँ बोली है कुछ बीत जाए झूठ नहीं बोलना, इसीलिए माँ जो बोली है आज्ञा का पालन करना पड़ेगा ना। और माँ बोलती है कि झूठ जो है ना सारे पाप का बाप है, अगर झूठ बोलेंगे तो हमको पाप लग जाएगा, इसलिए माँ के आज्ञा का पालन करना पड़ता है। इसीलिए मैं सत्य आपको बता दिया। और पाप का फल होता है दुख, भारी दुख में लोग पड़ जाते हैं। तो लुटेरा जो सरदार था वो कहते अरे झूठ बोलने से पाप लगता है, अभी तक तो हम लोग इतना पाप किए, सब वहीं पर खड़ा था, इतना हम पाप किए हैं, हम लोग रोज़ रोज़ लूटते हैं, चोरी डाका क्या क्या पाप नहीं करते हैं, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ सभी तरह के पाप होते रहता है। इसकी माँ सत्संगी है, इसीलिए तो ऐसी शिक्षा दी। और हम इसका लूट लेंगे, इसके परिश्रम के कमाई है इसके पास, इसको लूट करके ले जाएंगे, कितना पाप लगेगा। नहीं नहीं, ऐसा पाप जो है हम भी आज से नहीं करेंगे। भीतर से सोचने लगा, फिर सारे लुटेरों को बुलाया सबके पास, देखो जी इस बच्चा से हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए, यह बच्चा झूठ नहीं बोला, सत्य बोला है, और जो सत्य बोलते हैं तो सत्य ही उसकी संभाल कर लेते हैं, सत्य ही उसकी रक्षा करते हैं। तो यह बच्चा सत्य बोला है। आज से हम लोग भी प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से किसी का धन नहीं लूटेंगे, आज से हम लोग भी पंच पाप नहीं करेंगे। इसकी माँ सत्संगी है तब तो ऐसी शिक्षा दी है। अब जो है हम लोग भी पंच पाप नहीं करेंगे और साथ ही साथ हम लोग भी सत्संग से जुड़ जाएंगे। तो सोचिए वह बच्चा सत्य बोल दिया, उसका फल हुआ कि सारे लुटेरों को पाप कर्म से बचा दिया, पाप करने से बचा दिया और सत्य से जोड़ दिया। इसीलिए सत्य, सदा सत्य को धारण किए रहना चाहिए, पंच पाप नहीं करना चाहिए। असत्य में हम प्रतिष्ठित रहें, उसके लिए जो है सत्संग से जुड़ जाना चाहिए।
सत्संग से जुड़ना मतलब संत के ज्ञान में चलना चाहिए। जो सदग्रंथ कहते हैं, वेद उपनिषद संत महात्मा जो कहते हैं उस अनुसार चलना चाहिए। अगर उस अनुसार नहीं चलेंगे तो जीवन में दुख आ जाएगा, जीवन में दुख आ जाएगा। लोक परलोक दोनों बिगड़ जाता है और मनुष्य शरीर समझ लीजिए हाथ से चला जाएगा। बहुत भाग्य से यह शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। जो शरीर कि देवताओं को भी दुर्लभ है, जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, वह शरीर हमें प्राप्त हुआ है, मानव शरीर। ऐसी मानव शरीर के द्वारा हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं। इसी मानव शरीर के द्वारा हम शुभ कर्म कर सकते हैं। इसी मानव शरीर के द्वारा लोक परलोक बना सकते हैं, लोक परलोक इसी मानव शरीर के। कुत्ता बिल्ली गाय भैंस लोक परलोक बना सकता है? वो लोक परलोक नहीं बना सकता है, लेकिन यह मानव जो है लोक परलोक दोनों बना सकता है। इस लोक में भी माता पिता के प्यार को पा सकता है, सदा प्यार उसको मिलता रहे, माता पिता के प्यार मिलते रहे, माता पिता के छत्र छाया में रहें। तो वैसा कर्म करेंगे तब तो। अभी माता पिता के प्यार नहीं मिल पाता है, क्योंकि वैसा व्यवहार नहीं करते। जो माता पिता जन्म देते हैं, पालते हैं, पोस पाल करके बड़ा करते हैं, किसी तरह से सोचते हैं मेरे बेटे का जीवन का निर्वाह हो, तो अपने शक्ति के अनुसार अपने बच्चे को बनाते हैं। वही बच्चे माता पिता को भूल जाते हैं। बनेगा, लोक को नहीं बनाया तो परलोक बनेगा। आप दूसरा जन्म में सोचेंगे कि हम माता पिता के छत्र छाया में रहें, हमारा परिवार स्वर्ग से भी सुंदर हो, तो इस जन्म में इस लोक को बिगाड़ दिए, परिवार को तोड़ दिए, माता पिता के छत्र छाया से दूर हो गए। और हर माता को सुमाता होना चाहिए, हर पिता को सुंदर पिता बनना चाहिए। जो नशा सेवन करते हैं जो पिता, अपने बच्चे को संभाल कर पाएंगे? नशा का जो किया व्यवहार उसका उजड़ा घर परिवार, तो अपने घर को संभाल नहीं पाते हैं। सब दुखी रहते हैं, माता उधर रोती है, पिता उधर दुखी रहते हैं, पत्नी उधर रोती है, बच्चे लवारिस बन जाते हैं। कोई देख रेख करने वाले नहीं रहते हैं, बच्चे को उचित शिक्षा बच्चे को नहीं दे पाते हैं, बच्चा नालायक हो जाता है। इसीलिए हर पिता को सुंदर पिता होना चाहिए, हर पत्नी को धर्म पत्नी होनी चाहिए। सत्संग से जो जुड़ जाते हैं वो धर्म पत्नी होती है, पतिव्रता स्त्री होती है, वो चरित्रवान रहती है। यहीं से इसी सत्संग से उनको सदाचार, शिष्टाचार, सुच्याचार का ज्ञान होता है। वो सुंदर मानव हो जाते हैं, मानव हो जाते हैं। इसीलिए पुत्र को सुपुत्र होना चाहिए, पुत्री को सुपुत्री होनी चाहिए, सबको सुंदर होना चाहिए। जब तक सुंदर परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, परमात्मा ही सबसे सुंदर है। इधर तो नाशवान संसार है, विनाश जाने वाला संसार है। जब तक उस सुंदर परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे तब तक सुंदर व्यवहार इधर किसी का हो नहीं सकता है। जो व्यवहार दिख रहा है सब आसक्ति रख कर के कर्म हो रहा है। माया में रह कर के जो कर्म होता है, आसक्ति रख कर के, चाहनाओं को रख कर के कर्म होता है। जो सद्गुरु से जुड़ जाते हैं तो वो अपना कर्तव्य समझकर सभी चाहनाओं को छोड़कर प्रेम से
कर्म करने लग जाते हैं। तो वही भक्ति है, वही भक्ति है। इसीलिए सब कोई भजन कीजिए, सब कोई सत्संग से जुड़िए, अपने परिवार को भी सत्संग से जोड़िए। इससे बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। उसके लिए त्रैकाल संध्या कीजिए, 3 समय का ध्यान, 2 समय का सत्संग जरूर कीजिए। जितने मनुष्य तन धारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। सूरत को मतलब मन को शुद्ध करना चाहिए। मानस जाप मानस ध्यान के द्वारा मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होगा तो वही मन 10वां द्वार की तरफ देखेगा। उस मन से दिखता है 10वां द्वार। निर्बल मन को 10वां द्वार दिखता है। अब कह रहे गुरु महाराज आगे, घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे। इस जीवात्मा पर 3 आवरण पड़ा हुआ है। अंधकार, प्रकाश और शब्द का आवरण पड़ा हुआ है। तो अंधकार का दृष्टि योग के द्वारा अंधकार का आवरण उतर जाएगा। इस जीव पर आवरण पड़ा हुआ है। तम अंधकार, दृष्टि योग के द्वारा अंधकार का पर्दा खत्म हो जाएगा। फिर प्रकाश में चले जाएंगे। प्रकाश का आवरण, सार शब्द को श्रवण करेंगे तो प्रकाश का भी आवरण खत्म हो जाएगा। फिर शब्द सुनने लग जाएंगे तो सब सुनते सुनते उस परमात्मा तक जैसे ही पहुँचेंगे, परमात्मा का दर्शन जैसे ही होगा, जैसे ही परमात्मा में एक में खो जाएंगे तो शब्द का भी आवरण झड़ जाएगा। अंधकार, प्रकाश और शब्द, प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे। कर दृष्टि अरु ध्वनि, करी दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन। दृष्टि योग और ध्वनि योग, शब्द सूरत से शब्द का श्रवण हो रहा है तो योग जुड़े हुए हैं। दृष्टि योग कर रहे हैं तो आप उस ब्रह्म से जुड़े हुए हैं। ये हटाना चाहिए, ये 3 आवरण को हटा देना चाहिए। जिन्हों 3 आवरण को हटा देंगे, अंधकार, प्रकाश, शब्द को हटा देंगे तो ब्रह्म ही हो जाएंगे। उस ब्रह्म में एक में खो जाएंगे, काम बन जाएगा। इसीलिए यह मानव शरीर मिला है, मानव शरीर मिला है अपने स्वरूप को जानने के लिए कि शरीर में हम कौन हैं, अपने आप को जानने के लिए शरीर में हम कौन हैं। उसके लिए पहले उस परमात्मा के चरण को कस के पकड़ना पड़ेगा, सद्गुरु के चरण को कस के पकड़ना पड़ेगा, सद्गुरु के ज्ञान में चलना पड़ेगा। ये भक्ति योग है, भक्ति योग। इनके आज्ञा का पालन करने लग गए, समझ लीजिए इसी जन्म में संसार सागर को पार कर जाएंगे। सद्गुरु के आज्ञा में वही चल सकते हैं जो माता पिता के आज्ञा का पालन करते हैं। जो माता पिता के आज्ञा का पालन करने लग जाते हैं वही सद्गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं, सद्गुरु के ज्ञान में चलने लग जाते हैं। जो सद्गुरु के ज्ञान में चलने लग जाते हैं वही अंतर जगत में प्रवेश कर सकते हैं, वही आज्ञा चक्र का भेदन कर सकते हैं। जो आज्ञा चक्र का भेदन कर लेते हैं तो वही परम प्रियतम परमात्मा से एक में हो जाते हैं। तो अब आप लोग जो सुने हैं इसको अपने आचरण में ज़रूर उतारेंगे, इससे बहुत लाभ होगा। रात में जग जग करके भजन कीजिए, रात अपना है।
जब आप ध्यान करने लग जाएंगे, दृष्टि योग करने लग जाएंगे, तो नींद पर भी विजय प्राप्त हो जाएगी। नींद पर विजय प्राप्त हो जाती है। योग निद्रा होने लग जाता है। जितना चाहेंगे कि 10 मिनट में ही हम तृप्त होकर के उठ जाए, एकदम हर तरह से थकावटी दूर हो जाए, नींद पूरा हो जाए। 10 मिनट में नींद पूरा होना है। चाहेंगे कि हम 1 घंटे सोए, अपने आप दोनों दृष्टि की धार को एक करेंगे, चले जाएंगे विश्राम में। 1 घंटे पूरते ही आप उठ जाएंगे एकदम तृप्त होकर के, मस्त होकर के। 2 घंटे सोना, 2 घंटे सोना चाहेंगे, बस दोनों दृष्टि की धार को मध्य में करेंगे, सुखमना की तरफ स्थिर करेंगे, चले जाएंगे विश्राम में। फिर चाहेंगे 2 घंटे में हमको उठना है, 2 घंटे में एकदम मस्त होकर के, स्वस्थ होकर के उठेंगे। हर तरह सब थकावटी दूर हो जाता है। तो उसके लिए दृष्टि योग उसी से होता है जो पहले मानस जाप, मानस ध्यान में मजबूत हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे। गुरु महाराज के नाम जाप करके, मंत्र जाप करके और मानस ध्यान के द्वारा सिद्ध हो जाएंगे। मानस जाप, मानस ध्यान के द्वारा सिद्ध हो जाएंगे। कीजिए या महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि ये क्या नाम बोले, बम जी के पिताजी का, सियाराम बाबू के दोनों पोता के जन्मदिन के अवसर पर यह सत्संग का आयोजन हुआ है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज इनके दोनों पोता के आयु लंबी हो, ये इनके दोनों पोता गुरु महाराज के आपके ज्ञान में चले, हर तरह से ये लोग सत्संग से जुड़ करके रहें, हर तरह से सबका, बच्चे का कल्याण हो, बच्चे का जीवन मंगलमय हो, अपने माता पिता के नाम रोशन करने वाले बच्चे हों, दादा दादी के नाम रोशन करने वाले बच्चे हों, हर तरह से बच्चे तेजस्वी हो, यशस्वी हो। उस घर में जो भी इस सत्संग में तन लगाए हैं, मन लगाए हैं, धन लगाए हैं, तन से भी स्वस्थ हो, मन भी निर्मल हो, धन भी बढ़े, ताकि हर तरह से ऐसे आयोजन में सहयोग करे। आप लोग भी जो जहाँ से आए हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। गुरु महाराज के ज्ञान को अगर आचरण में उतारते रहेंगे तो तन से भी स्वस्थ रहेंगे, मन भी निर्मल होगा, धन भी बढ़ेगा, कोई कमी नहीं रहेगा। और देखिए जड़ तो यही दोनों है, ये बजरंग जो शमशेर है और ये इधर कपिल बाबू, दोनों पति पत्नी, यही जड़ है। इस सत्संग को लाने वाले यही है। तो मैं इन सब के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि इनका भी सदा कल्याण हो, सदा कल्याण हो, और सदा गुरु महाराज के ज्ञान में भींगे रहे, तन भी स्वस्थ रहे, मन भी निर्मल हो, धन भी बढ़े, ताकि हर तरह से ऐसे ऐसे यज्ञ इनके द्वारा होता रहे, इससे भी बड़ा रूप ले ले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरु महाराज की जय।